जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने वाले हैं संज्ञा हिंदी व्याकरण में, ठीक ना। इसीलिए आप सभी को जो भी संज्ञा से इसका क्वेश्चन छूटता है, ऑब्जेक्टिव लगाने पर नहीं बनता है, आज उसका सारा क्वेश्चन से मतलब दुख दर्द उसका छूट जाएगा। जिसका है ना प्रॉब्लम, समस्या समझने में कि संज्ञा नहीं समझ में आता है, संज्ञा एग्जाम्पल देता है उसे नहीं समझ में आता है। क्योंकि देखिए इससे तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव पूछता नहीं एग्जाम में। लेकिन जितना को बताएंगे ये तो उतना को पढ़ लेते हैं, खाली क्लास भी देख लेते हैं, उसके बाद तुम ऑब्जेक्टिव लगा के देखना, प्रीवियस ईयर लगा के देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। इसीलिए क्या करना है, रेगुलर लास्ट तक शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जानते हैं कि क्लास 10 बिहार बोर्ड का टारगेट जैसे लक्ष्य बैच दिया गया है नाम, ठीक है। अंतिम 45 दिन की यह रणनीति है और इसमें भी 450 लाने की दावा है, ठीक है। यदि मेरे साथ संघर्ष करते जाइएगा तो 450 कोई दूर बात का नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए लगे रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, पहले बताने वाले आज संज्ञा किसे कहते हैं। अरे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी व्यक्ति, क्या क्या चीज होना चाहिए संज्ञा में, कहता है किसी व्यक्ति, ठीक ना। संज्ञा का पहले हेडिंग जानता है, संज्ञा किसे कहते हैं। इससे पहले जानने से पहले कोई भी चीज का परिभाषा जानना चाहिए ना। संज्ञा किसे कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि नामों के बदले मैंने जितना भी दुनिया में नाम देखा है, कुछ ना कुछ कोनो विदेशी में क्या है, संज्ञा है। नाम जितना भी, चाहे तुम जिस प्रकार से बोले हैं कि इसमें देखो किसी व्यक्ति का नाम रहे, चाहे व्यक्ति का नाम भी रहेगा तो वे भी क्या है, संज्ञा है, ठीक ना। चाहे व्यक्ति का नाम रहे वे भी संज्ञा है, चाहे वस्तु का नाम रहे संज्ञा है, चाहे स्थान का नाम रहे वे भी क्या है, संज्ञा है। तो इस दुनिया में है क्या कि चाहे व्यक्ति रहेगा, वस्तु रहेगा या तो स्थान रहेगा, ठीक ना, वे सब क्या कहलाएगा, संज्ञा। जैसे तुम नाम देगा ऐसे नाम दे दो, स्थान का नाम देना है, वस्तु का नाम देना है तो कलम दे दो, किताब दे दो, कॉपी दे दो, कुछ भी। जगह का नाम देना है, पटना दे दो, ठीक ना, कुछ भी देना है। इस तरह से कुछ भी जैसा नाम लेते हुए सभी क्या है, संज्ञा है, ठीक ना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम सभी क्या कहते हैं, संज्ञा। उसके बदले उसको शॉर्ट परिभाषा बोल देते हैं, नामों को यही संज्ञा बोला जाता है। नामों का जितना भी नाम होता है, नामों के क्या बोला जाता है, संज्ञा बोलते हैं। चाहे जिस वस्तु का नाम रहे, या तो व्यक्ति का नाम रहे या तो स्थान का नाम रहे, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जानते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 होते हैं। नंबर 1 में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नंबर क्या है, व्यक्तिवाचक। दूसरा नंबर देखो क्या होता है, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक ना, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा के क्या बोले, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक नंबर क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति जिससे चाहे व्यक्ति का बोध हो, ठीक ना, जिससे क्या है खास व्यक्ति का, उससे क्या है व्यक्तिवाचक। फिर क्या है, जातिवाचक, फिर क्या है, भाववाचक, उसके बाद क्या है, समूहवाचक, उसके बाद क्या है, द्रव्यवाचक, ठीक ना। अब जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे, इसका पहले परिभाषा जानते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति, कहते हैं किसी विशेष प्राणी या स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो इसके हम बोलने का मतलब है ना कि ये बोलता है कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या एक स्थान का नाम, चाहे किसी एक व्यक्ति का बोध हो या तो एक वस्तु का नाम हो या तो एक स्थान का नाम हो, उसे क्या कहते हैं, उसके नामों को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे देखो नाम होता है व्यक्ति, जैसे बोलेंगे ना, व्यक्ति में नाम, राम, नाम मोहन, ठीक ना, राम बोले, सीता बोले, गीता बोले, ठीक ना, रानी बोले, कुछ भी बोलेंगे वे सभी क्या है, संज्ञा। लेकिन अब जानते हैं कि हिमालय में भी तो अनेक प्रकार के हिमालय, लेकिन उसमें भी क्या, हिमालय भी क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे बोलेंगे नदी तो बहुत प्रकार का होता है, ठीक ना, लेकिन उसका खास नाम बोल देंगे, उसका क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक ना। और उसके जाति का, जैसे नदी बोलेंगे, नदी, उसका नदी का बोध किया, ठीक, नदी तो कौन सा है, बहुत नदी है दुनिया में, नदी बहुत, ये क्या किया, जातिवाचक। लेकिन उसका खास हम बोले गंगा नदी, ठीक ना, सिंधु नदी, तो खास जिस नदी का हम बोल देते हुए क्या देता है, व्यक्तिवाचक। और जब उससे पूरे जाति का बोध हम कराते हैं, उसे कौन सा संज्ञा बोलते हैं,
जातिवाचक। समझ आ रहा है ना। अब जैसे देखो पटना, हम बोले पटना खास जगह का नाम क्या है, पटना, ठीक ना। बोलेंगे मुंगेर, फिर भागलपुर, कुछ ही बोलेंगे खास उसके जगह का नाम ना बोल रहे हैं खास। यदि हम बोले थे खाली गांव, बोलेंगे शहर, वैसा कि उसके जाति का हम बोध कर रहे हैं, ठीक ना। यदि उस जाति के किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, जातिवाचक गया। क्या हो गया, जातिवाचक। जैसे हम बोले हैं पटना, पटना तो खास पटना जगह का नाम ना लिया ना, पटना नगर का नाम लिए, पटना जगह का नाम लिए, पटना शहर का नाम लिए, ठीक ना। लेकिन वही बोलते किसी गांव का नाम, तो किसी गांव का नाम बोलो तो खाली गांव बोल देंगे तो क्या देखा, उसका जाति, जाति का बोध पूरा करा रहे हैं, ठीक ना। जैसे गया, गया में क्या, एक जगह का नाम, एक शहर का नाम। खास किसी व्यक्ति, चाहे खास किसी शहर या खास किसी गांव का नाम लिया जाए तो वे क्या आता है, व्यक्तिवाचक। जैसे अपना अपना सब किसी का नाम होता है ना। जैसे मेरा मान लीजिए कि नाम डीके सर, तो हम कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। लेकिन हम बोलेंगे खाली कि हम बॉय है, लड़का है, हम तो क्या बोलेंगे, उसके जाति का नाम बोले, ठीक ना। इसलिए पूरे जाति का बोध कराना है, पूरे जाति को उसका नाम बोले, उसको पता नाम नहीं पता चल रहा है, खास क्या चीज नाम बोला तो क्या हो जाता है, जातिवाचक। लेकिन उसका खास किसी का नाम हम बोल दिए, क्योंकि देखो दुनिया में जैसे बोलेंगे राम, राम बहुत है, ठीक ना। लेकिन बोलेगा राम बहुत है, लेकिन कुछ सीमित में है, ठीक ना। तो है नहीं सोच सकता है कि पूरा अनगिनती है। हम यही बोल देंगे कि बॉय, बॉय का फिर गिनती नहीं, लेकिन बॉय का गिनती करते हैं, लेकिन उसका क्या, उसका जाति हो रहा है। लेकिन राम बोलेंगे तो कुछ क्षण भर में, मतलब कि कुछ नाम सटीक ही है नाम, ठीक ना। अपने गांव में कितना हो सकता है, 5 को 10 को 20 को, और कितना हो सकता है, एक नाम साथ में कितना हो सकता है। लेकिन बॉय बोलेंगे तो खाली बोले जितना दुनिया में पूरा बॉय, उस पूरे जातीय का ना बोध हो रहा है। समझ आया ना कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिसे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, चाहे किसी खास स्थान का बोध हो, ठीक ना, या किसी खास वस्तु का बोध। खास होना चाहिए, उसका व्यक्ति का नाम होना चाहिए। देखो व्यक्ति या तो वस्तु या तो स्थान, उसका खास नाम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे आप बोलो तुम कि मोहन कौन सा नाउन है, सोहन कौन सा नाउन है, व्यक्तिवाचक। समझ आया ना। आप जानते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं, ठीक ना। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम बोले ना जिससे पूरे जाति का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक, ठीक है। जैसे गाय, जैसे घोड़ा, जैसे फूल, फूल भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक ना। लेकिन हम उसे खाली जाति का नाम बोले फूल, ठीक ना। कमल फूल, गेंदा फूल होता है ना, लेकिन हम उसके खाली जाति का नाम बोले फूल। घोड़ा भी का बहुत क्वालिटी होता है, गाय का भी बहुत क्वालिटी होता है, ठीक ना, बहुत अनेक प्रकार, लेकिन उसके जाति का नाम बोले हैं कि खाली घोड़ा, घोड़ा या तो गाय, ठीक ना। उसका पूरा जाति का हम बोध करा, उसे क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम सही बोले ना, हम बोलते हैं कि किसी नाम नहीं लिए किसी का, हम बोलते हैं लड़का, लड़का पूरे जाति का ना बोल रहा है। जैसे बोलेंगे लड़की, पूरे उसका जाति का ना बोल रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, नहीं नाम यदि किसी का नाम नहीं ले रहे तो वह कौन सा संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक। वो कौन सा संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक। जब हम किसी खास व्यक्ति का नाम ले लेते हैं या किसी गर्ल का नाम ले लेते हैं तो वह कौन सा संज्ञा होता है, जातिवाचक। किसी खास व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसका, ठीक ना। जब किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक, जिससे उसका पूरा जाति का बोध करा उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक। समझ आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखो फल, फल बहुत प्रकार का होता है ना, है? लेकिन वे क्या है, फल बोले हैं तो उसका क्या है, जाति को उसका नाम, किसी खास फल का बोले हैं कि अनार दो है, किसी खास बोले हैं या सेब, कुछ भी नहीं बोले हैं, उसका जाति का बोध करा, उसका जाति का बोध करा तो क्या, जातिवाचक है। जैसे आदमी, आदमी दुनिया में बहुत है, किसी खास आदमी का नाम लिए है, उसके पूरे जाति का नाम लिया हम क्या, आदमी बोले, तो आदमी कौन सा नाम है, या कौन सा संज्ञा है, जाति। औरत बोले हम किसी का, किसी खास व्यक्ति का या किसी औरत का नाम लिया है, नहीं ना, तो उसके पूरे जाति का नाम ना बोले कि औरत, दुनिया में जितने औरत हैं सभी का बोध हो रहा है औरत के साथ, ठीक ना, औरत बोलने के बाद, इसलिए पूरे जाति का बोध कराता है, उसे कौन सी संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक। समझ गया ना। बढ़े आगे। अब देखो क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक कहता है जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, क्या क्या चीज का गुण, और क्या धर्म या और स्वभाव का बोध, गुण का बोध हो, उसका क्या गुण है, कौन सा धर्म है, क्या धर्म उसका, तो उसके बाद क्या नहीं, स्वभाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो बुढ़ापा आ गया, ठीक ना, चतुराई हो गया, उसका देखो बोलेंगे कि वह चतुराई है, ठीक ना। उस लिखावट, जैसे बोलेंगे उसका लिखावट अच्छी है, ठीक ना, उसकी लिखावट अच्छी है, ठीक ना। उसका सुंदरता क्या, उसका गुण क्या गया, उसका गुण लिखावट अच्छा है, ठीक ना। तो वहां पर लिखावट क्या आ गया, वहां पर बोलेंगे लिखावट क्या, जिसके लिखावट बोले उसका गुण अच्छा है, वैसे बोलेंगे वो उसका लिखावट अच्छा है, ठीक ना,
उसकी लिखावट अच्छी है या अच्छा है, ठीक ना। उसके लिए लिखावट बोले, उसका क्या चीज का गुण क्या बोलते बात बोले ना, उसके गुण ना बोले, उसका गुण क्या है, अच्छा है। बोलेंगे अच्छा वह सुंदर है, तो उसका क्या हम गुण बोले, सुंदर का। यहाँ सुंदर क्या हो गया, भाववाचक, समझा ना। बोले बचपना, वह उसका अभी बचपना नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम बोले कि भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं, ठीक ना। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, कहते हैं जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या व्यक्ति, देखो चाहे वस्तु या तो व्यक्ति, उसका गुण पता चले, ठीक ना। चाहे उसका गुण का पता चले या धर्म या स्वभाव का, ये तीन चीज होना चाहिए, ठीक ना। उसका चाहे गुण कैसा गुण है, उसका अच्छा है खराब है, बोलता है ना। उसका लिखावट अच्छा है, उसका गुण अच्छा है, ठीक ना। बोलता है ना कि उसकी लिखावट अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो इसको बोलेंगे अच्छा, तो अच्छा वहां शब्द क्या आया, क्योंकि वो अच्छा, उसका गुण क्या चीज है, लिखावट अच्छा है। जब पढ़ाई बोले वो पढ़ने में बोलेंगे तेज है, तो वह पढ़ाई, उसका गुण क्या बोलेंगे, उसका गुण क्या अच्छा चीज है, पढ़ाई का उसका अच्छा गुण है। बोले किसी का लिखना माने राइटिंग होता है ना, वो बोलता है उसका लिखावट बहुत अच्छा है, ठीक ना। उसकी लिखावट बहुत अच्छा है, तो उसका अच्छा विशेषता उसका क्या बोले हम, बड़ा है उसका क्या कहे, लिखावट। जो चीज का जिन चीज बड़ा होता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पर भाववाचक रहता है, क्या कहलाता है, भाववाचक, ठीक ना। जैसे बोलेंगे स्वभाव, बोलता है ना कि उस लड़का का स्वभाव बहुत अच्छा है, बोलता है ना, और उससे स्वभाव बोलता है, किसी का तो उसका गुण बहुत अच्छा है, ठीक ना। जिसका स्वभाव या तो धर्म या तो गुण पता चल जाए कि इसका अच्छा है, ठीक ना, वो कौन सा संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, समझा ना। जैसे क्या होता है, बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, मित्रता, बचपना, ठीक ना, बचपन या सुंदरता, ठीक ना, लिखावट, ये सभी संज्ञा कौन सा संज्ञा होता है, भाववाचक। जिससे किसी उसके गुण का पता चले, जिससे उसके क्या धर्म का पता चले, जिससे उसका स्वभाव का पता चले, उससे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, समझ आया ना। जैसे देखो विशेष, विशेष बात इसका यह है, जिस संज्ञा के अंदर आई रहे या ता रहे या त्व रहे या वट रहे या तो हट रहे या पन रहे या पार आदि इत्यादि प्रत्ययों को लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, ठीक ना। क्या चीज बनाया जाता है, जैसे सुंदर था, ठीक ना, जैसे क्या है, सुंदर है, ठीक ना, सुंदर है, सुंदर में हम ता लगा दिए, सुंदर में ता प्रत्यय लगा दिए, कौन सा क्या बन गया, सुंदरता, क्या बन गया, सुंदरता। सुंदरता क्या कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, ठीक ना। देखो क्या क्या लास्ट में लग में रहता है, आई रहता है, या तो ता रहता है, या तो त्वा रहता है, या तो वट रहता है, या तो हट रहता है, या तो पन रहता है, या तो पा रहता है, इत्यादि प्रत्यय को लगाकर हम क्या बनाते हैं, भाववाचक, ठीक ना। यदि इस सब के अंत में, जिस संज्ञा के अंत में ये सभी लगा रहता है, वो संज्ञा कौन सा होता है, भाववाचक होता है। कौन सा होता है, भाववाचक। आया समझ में, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे देखो आप जानते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। तो आप जानते हो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक ना। देखो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जिससे देखो यहीं पर झुंड का बोध हो रहा है या तो समूह का बोध हो रहा है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड का कहाँ का बोध होगा, जैसे मन को कहीं भी कक्षा में विद्यार्थी बैठता है, कक्षा में विद्यार्थी बोलने के लिए कक्षा में जब जाएगा अकेला विद्यार्थी का वो विद्यार्थी स्कूल कक्षा नहीं कहलाएगा, ठीक ना। जब उसके जब भी साथ रहते हैं एक झुंड के साथ रहता है, ठीक ना। यदि क्लास 10th में होती क्या एक झुंड के साथ रहता है ना। वर्ग में विद्यार्थी एक समूह के साथ रहता है, ठीक ना। मेला सब आदमी से मेला होगा, मेला एक आदमी का मेला होता है, सभी का रहता है। कहीं पर दर्शक हो रहा है, ठीक ना, कहीं पर दर्शक आदमी का भीड़ देख रहा है, तो क्या है, सभा का बोध है। चाहे भीड़ या समूह का या सभा का बोध, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक। जैसे देखो सेना, सेना एक नहीं होता है, ठीक ना, सेना जब भी रहता है बहुत रहता है, ठीक ना। जैसे सभा, कहीं पर भी सभा होगा एक आदमी रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सभा बोलेंगे नहीं, समूह के साथ रहता है, झुंड के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, सभा कहते हैं, ठीक ना। मेला, मेला एक आदमी को होता है, सेना। जैसे जब भी सब सेना सब जाता है कहीं पर भी फौज में लड़ने के लिए एक के साथ जाता है, अनेकों जाता है, अनेकों जाता है, क्या है, सेना क्या है या सैनिक क्या है, समूहवाचक। सभा क्या है, समूहवाचक। मेला बोलेंगे, जिसको बोले दशहरा भी बोला जाता है, ठीक ना, है पता है ना। दशहरा में दुर्गा पूजा हो गया, मेला हो गया बहुत चीज का, काली पूजा, हर तरह का मेला होगा, ठीक है, इसीलिए मेला लिखा है, ठीक ना। कक्षा, कक्षा बोलने का मतलब क्या है, एक बोध रहा है नहीं। और इसमें एक चीज और आता है जिसको पूछा जाता है, गिरोह। गिरोह भी क्या है, एक झुंड का बोध हो रहा है। क्या चीज का बोध हो रहा है, एक झुंड का। इसलिए गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है,
समूहवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द है? समूहवाचक संज्ञा। समझा ना? ये एग्जाम्पल याद रखिए, ज्यादा करके एग्जाम्पल ये पूछा गया भी है और पूछता भी है, ठीक ना। अभी तुरंत तुम सबको क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन बैंक के साथ क्या करते हैं। समझ गया ना? अब जानते हैं कि समूहवाचक समझ गया ना, जिसे समूह या झुंड का बोलते हैं, उसे तुम पहचान लेगा समूह क्या क्या होता है, झुंड के। हाँ, तुम इसको याद रखेगा, गिरोह एक तरह से झुंड का बोलता है, ठीक ना। ये गिरोह एक कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, ठीक ना। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है उसे क्या कहते हैं? तौला जा सके ऐसी वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी शब्दों को या ऐसी वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना क्या गिन के देता है, तौल के देता है ना, जिसको हम तौलते हैं उसे कौन सी संज्ञा बोलते हैं? द्रव्यवाचक। जिसे हम नाप के देते हैं, जैसे पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, ये सभी कौन सी संज्ञा है? ये सभी कौन सी संज्ञा है? चावल हो गया। जितने भी तुम नाप तौल के, जितना दुकान में खरीदता है, जितना नाप के देता है दुकानदार, तौल के देता है, या तुम किसी कोई भी चीज वस्तु को नाप या तौल के बेचो, उसे कौन सी संज्ञा बोलते हैं? द्रव्यवाचक। समझा ना? अब जानते हैं कुछ और एडवांस। कहता है कि देखो तेल, घी, पानी, पीतल जितने भी होता है इत्यादि सभी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम देखो यहाँ पर अभी क्या बोले हम? संज्ञा से क्या बोले हैं? संज्ञा। संज्ञा खाली सिखाने वाले रे। इधर देखो कहता है, जैसे देखो लड़का सब लिखे, ठीक ना। भाववाचक का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। देखो इधर, जैसे लड़का, लड़का में का लगा दे, ठीक। लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। ये भी पूछ देता है लड़का का भाववचन क्या होगा? लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। राष्ट्र का भाववाचक क्या होता है? राष्ट्रीयता होता है, ठीक ना। सफल का भाववाचक क्या होता है? सफलता होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना। क्या करना है? याद रखना है, ठीक ना। कहता है जैसे पशु का भाववाचक क्या होता है? पशुता होता है, ठीक ना। लिखना का भाववाचक क्या होगा? लिखावट होगा। चालाक का भाववाचक क्या होगा? चालाकी हो गया, ठीक ना। चालाक का भाववाचक चालाकी। चालाक का भाववाचक चालाकी। मित्र का भाववाचक मित्रता। मित्र का भाववाचक मित्रता। अमर का भाववाचक अमरता। मानव का भाववचन मानवता। समझ में आ रहा है ना? देखो समीप का भाववचन समीपता, और सुंदर का भाववचन सुंदरता। कायर का भाववचन कायरता। समझा ना? ये सब उसका भाववाचक रहता है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देता है मित्र का भाववाचक क्या होगा? अब पहचानो। अब कहीं मित्र लिख देगा, कहीं मित्रता लिख देगा, कहीं आ लगा देगा, कभी इसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मित्र का भाववाचक क्या होगा? क्या होगा, ठीक ना। ऑप्शन दे देगा एक, मित्र का मित्र ही दे देगा। ऑप्शन नंबर 2 मित्रता दे देगा, मित्रता दे देगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी मित्रता दे देगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी दे देगा नन, इनमें से कोई नहीं। अब बोलो कौन सा होगा? मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता। ऑप्शन नंबर सी सुहाग। देखो इधर समझ में आ गया ना कि मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता, ठीक ना। ऑप्शन में क्या लिखे थे? मित्र। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखते हैं? मित्रता। मित्रता। और ऑप्शन नंबर सी मित्रता दिए थे, ठीक ना। मित्रता। और ऑप्शन नंबर डी नन दिए थे। क्या दिए थे? नन। तो समझ में आ गया कि मित्र का भाववाचक क्या होता है? मित्रता होता है, ठीक ना। बना लेगा। बोलेंगे राष्ट्र का भाववाचक क्या होता है? राष्ट्रीयता, ठीक ना। भाववाचक करते हैं। सुंदर का भाववाचक सुंदरता। सुंदर का भाववाचक सुंदरता। सुंदर का भाववाचक क्या आता है? लिखना का भाववाचक लिखावट। समझ गया ना? अब जानते हैं कुछ क्वेश्चन बैंक से देखते हैं क्या क्या पूछा गया, ठीक ना।
जाती बची खराब